जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। फिर जब पीसीबी ने बोला कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पे अगर आप खेलोगे तो हम जो है वो 2022 की जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया में हम वो भी हाइब्रिड में खेलेंगे और आपको करवाना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करोगे हाइब्रिड चैंपियंशिप भी करवाओगे तो हम वर्ल्ड कप वाली बात करेंगे। और हाँ, करवा लो हाइब्रिड पे, करवानी है हाइब्रिड पे तो करवा लो। फाइनल इंडिया में, फाइनल पाकिस्तान में होगा, सेमीफाइनल पाकिस्तान में होंगे। और क्योंकि आप सबको पता है कि इंडियन टीम वनडे की जो है वो सबसे मोस्ट डेंजरस साइड और वर्ल्ड क्लास टीम है आप तीनों फॉर्मेट में, और वो फाइनल में जाएगी, वो सेमीफाइनल में जाएगी, वो हर जगह जाएगी। और जब इंडिया फाइनल में जाएगा या इंडिया सेमीफाइनल में जाएगा तो भाई इंडिया ने तो पाकिस्तान आना नहीं है, इंडिया ने तो अपने मैचेस दुबई में खेलने हैं। और अब फाइनल भी फिर दुबई में होगा, फिर सेमीफाइनल भी दुबई में होगा, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी उधर शिफ्ट हो जाएगी, एक किस्म की फाइनल और सेमीफाइनल। एक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी वाइंड अप नहीं होगी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की बात है। बाकी 6 टीमें भी तो आ रही है ना भाई, उनका जवाब भी देना है। इंग्लैंड टीम भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, वो भी तो आ रही हैं। आप ही को है ये इसलिए वर्ड नहीं लिखा। ये दोस्तों मेरी ये क्रिकेट फैन जितने भी है ना, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ये सब प्रोपोगंडा चल रहा है, सबका सब, इसमें रियलिटी से हट जाते हैं। ये माजरत, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट बन के रहना चाहिए। ये जो है ना किसी प्रोपोगंडा का हिस्सा नहीं बनना। होना क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी होके रहेगी। ये मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होके बोल रहा हूँ। ये जो माहौल बना हुआ ना, कुछ नहीं होना, ये मैं खुद मानता हूँ होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने ये कह दिया तो उसके ऊपर होगा। ये सब शुरू में स्टेटमेंट्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। सेम इंडिया की तरफ से भी आ रहा है, वो भी स्टेटमेंट है। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, वो जिसके नर्व स्ट्रांग हो गया वो उस करवट बैठा लेगा। ये बात ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। अगर ये बात है ना कि ऐसी सिचुएशन में कि हमारे साथ ही ज्यादती हुई है, कि हमारे यहाँ इवेंट हो रहा है उसमें एक टीम नहीं आ रही है और हम पर ही पाबंदी लगेगी, तो फिर तो हमें क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए। अब अगर कोई टीम आना चाहती है तो आ जाए। ये टीमों को यहां पे लाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, हम तो होस्ट हैं। जिम्मेदारी किसकी है? आईसीसी की। तो आईसीसी भारत को लेके आए, जैसे हमें लेके जाता है इंडिया में, जैसे उनकी टीम यहां पे आती है, हमसे मिन्नत तरले करती है कि जाओ भारत में। जैसे पिछली बार 2023 में उनके पूरे 4-4 बंदे आए थे यहाँ पे पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो जाएं वहां पे, जाके उनसे मुज़ाकरात करें, उनको कहें मनाएं पाकिस्तान में लाने। दिस इज नॉट पाकिस्तान कंसर्न। मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं। पीसीबी अगर खड़ा हो जाए और कहे कि हम होस्ट कर रहे हैं, ये हमारा राइट है और हम पाकिस्तान में होस्ट करेंगे। नाउ इट इज इन द कोर्ट ऑफ आईसीसी टू डिसाइड, नॉट बीसीसीआई, नॉट पाकिस्तान। आईसीसी को डिसाइड करना है। अब यहां पर ये सिर्फ मैं आपको आईसीसी का बता रहा हूं, पीसीबी का नहीं बता रहा कि पीसीबी ने क्या आईसीसी की बात मान ली है या पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को क्या बोला। अब पीसीबी तो अपनी बात पे खड़ा है, लेकिन बात यह है कि जिनका इवेंट है, जिन्होंने करवाना है भाई, वो ये फैसला कर बैठे हैं कि हमने जो है वो इंडिया के बगैर नहीं जाना, बल्कि हमने ये करना है कि हाइब्रिड मॉडल के जो है वो साथ जो है वो जाना है और इवेंट पूरा हमने करवाना है। अब यहां पर पीसीबी ने डिमांड क्या की थी? पीसीबी ने आईसीसी के सामने डिमांड ये रखी थी कि हमारा तो मसला नहीं है, हम तो जाके इंडिया में खेल के आए, लेकिन अगर इंडिया अपनी टीम नहीं भेजना चाहता, आप ऐसा करें कि हम तो अपने मैचेस बाहर नहीं खेलने वाले हैं, हमें आप पॉइंट्स दे दीजिएगा और इंडिया जो मर्जी करे। और दूसरा ये ऑप्शन था कि अगर फिर भी जो है इंडिया नहीं मानता, तो आप ऐसा करें कि आप श्रीलंका को ऐड कर लें और इंडिया को आप जो है बाहर कर दें चैंपियन ट्रॉफी से। अब बड़े करीबी जो सोर्सेज हैं वो ये कोट कर रहे हैं कि जो डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान और आईसीसी के दरमियान, अब ये डिस्कशन जो है एक पॉजिटिव वे में दाखिल हो चुकी है, जिसका ये साफ मतलब है कि चैंपियन ट्रॉफी का जो सोल्यूशन है अब वो बड़ा करीब आ चुका है। और पॉसिबल ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज रात को भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, नहीं तो अगले 48 घंटों के अंदर अंदर जो है ये मीटिंग लाजमी होगी और इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल कर ही ये चीज जो है वो आगे चलेगी। कुछ हल्के ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने बड़ा स्ट्रांग मौकफ अपनाया हुआ है, जिसके चलते इंडिया को भी मुश्किल है और जो आपके चेयरमैन है, ये आईसीसी के जो चेयरमैन है, उनको भी मुश्किल आई हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब डिस्कशन पॉजिटिव वे में दाखिल होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की आपको पता है कितनी बातें की जा रही हैं और शेड्यूल अनाउंस होना था, आईसीसी ने करना था, वो डिले हो गया। क्या वजह सबको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहता। हिंदुस्तान चाह रहा है
कि हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी हो जैसे एशिया कप हुआ था। और इस वक्त जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिसीजन है और इस पे वो बिल्कुल वो स्टांस लिया हुआ कि ये हाइब्रिड मॉडल नहीं दोबारा हो सकता। एक बार गलती की है, दोबारा गलती नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे मान गए थे। तो मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त स्टांस। एक आपको सैड न्यूज दे दूं, पीएसएल शुरू होने से पहले ही समझो खत्म होगी। पीएसएल 10 की मैं बात कर रहा हूं, आपको पता ही है कि पीएसएल के साथ क्या हुआ। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई पीएसएल की विंडो के अंदर, पीएसएल चलेगी आईपीएल की विंडो के अंदर। पहले ही जिसको कहते हैं हमारी लीग मसा मसा चल रही थी, आईपीएल के साथ जब मुकाबला हुआ तो सबसे बड़ा स्यापा पड़ गया कि प्लेयर कौन आएगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए थे, तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी। इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से। अगर हमारी ये वाली हालत हो गई है ना, तो फिर तो क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए ना। फिर तो तुक ही नहीं बनता ना कि हम कहीं पे क्रिकेट का बल्ला लेके चलते फिरें। अगर ये भी हमारे हालात आ गए हैं तो ये बातें करने वाली करें। अब हुआ क्या है दोस्तों, मैं इस पर एक अलग व्लॉग बनाऊंगा। जो आईसीसी का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, उस पर आईसीसी को परेशानी है। पाकिस्तान प्लेइंग वेरी गुड, मैं बताऊं किस तरह से। पाकिस्तान मेंटली स्ट्रॉन्ग थोड़ा हुआ है इस मामले में। आईसीसी को पिसू लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? आईसीसी को 100 दिन पहले जो उनकी डील हुई है राइट होल्डर्स के साथ, 100 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस करना होता है, बताना होता है फलां मैच फलां। और हर गुजरते दिन के साथ वो जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन आईसीसी एंड राइट होल्डर्स, जो भी उनके स्पॉन्सर्स हैं, उसके मुताबिक 100 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस होना जरूरी है। जो चेयरमैन पीसीबी ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये एग्रीमेंट के मुताबिक आईसीसी को शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए। अगर आईसीसी इस हवाले से अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो वो फिर कर सकता है। अपने रूल्स के खिलाफ वो कहे कि नहीं जी हमने तो हाइब्रिड मॉडल करना है, पाकिस्तान अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम पाकिस्तान को आईसीसी से बाहर निकाल देंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आईसीसी के कवानीन में कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है। और ये हाइब्रिड मॉडल के जो कानून अगर इसको बनाना है तो वो भी इतना आसान तरीका नहीं है, उसको 2-3 महीने लग जाएंगे नई कानून साजी करने में। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग, प्रेसिडेंट की मीटिंग, फलाने एसोसिएशंस की मीटिंग, सबको बुलाना पड़ेगा और नया कानून नाफिज करना पड़ेगा, नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाना पड़ेंगे। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईसीसी इस वक्त फंसा हुआ है सर। इंडिया नहीं फंसा हुआ, पाकिस्तान नहीं फंसा हुआ, आईसीसी फंसा हुआ है। पाकिस्तान तो अब कह देगा सिंपली कि जी ठीक है हम तैयार है करवाने के लिए, पाकिस्तान में करवाएंगे, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। दैट्स इट। और ये बात एक बचगाना सी बात थी या जागते हुए ख्वाब देखने वाली बात थी कि इंडिया को किसी भी आईसीसी के इवेंट में आप बाहर कर दें। और ये बात मैंने उस दिन भी बोली थी कि यार इंडिया के बगैर आईसीसी का कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आप आईसीसी का इवेंट में उसको कामयाब बनाने में जो है इंडिया और पाकिस्तान का हाथ और ज्यादा हाथ इंडिया का होता है, तो आईसीसी पागल का बच्चा है कि आईसीसी इंडिया को बाहर करके जो है चैंपियन ट्रॉफी करवाएगा या अपने ही जो है इवेंट की सत्यानाश करवाएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपको यह भी बोला था कि आईसीसी को कहीं अगर लचक दिखानी हुई, वो इंडिया के मामले में लचक दिखाएगा और पीसीबी को प्रेशर डालेगा कि भाई तुम बात मान जाओ। और आज वो बात सच हो चुकी है कि आईसीसी ने पीसीबी को प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि भाई हमारे पास 2 से 3 दिन है, हमने शेड्यूल अनाउंस करना है, उससे पहले तुम मान जाओ कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा लेंगे, अदरवाइज जो है फिर हम आपसे पूछे बगैर जो है शेड्यूल अनाउंस कर देंगे, बाद में आप रोला करेंगे। इस टाइम आपके जो चेयरमैन मोहसिन नकवी मौजूद हैं, जैसे भी आपने इंट्रो में बताया कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया, आगे जाकर उस पर बात करते हैं। वो भी मैच में मौजूद थे, मैच के मेहमान खसूसी थे। उन्होंने ही एंड में जो है वो आके जो अवार्ड था वो भी उन्होंने दिया। लेकिन अली साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बैक डोर पर जो मोहसिन नकवी हैं वो लगातार मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, डिफरेंट बोर्ड्स के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। आज उन्होंने जो मुबशिर उस्मानी है, जो फॉर्मर यूएई एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उसके सेक्रेटरी थे, और करंटली जो वो इस टाइम उनके पास ओहदा है वो जो आईसीसी की एसोसिएट टीम्स हैं उनके वो चेयरमैन है। आईसीसी के जो एसोसिएट टीम्स हैं उनके वो चेयरमैन है।
उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान में जो स्टेडियम से उनके हवाले से पेशरफ्त बताई कि किस तरह से स्टेडियम का काम चल रहा है, किस तरह से हमारे आगे मामला चल रहे हैं। देखिए इस टाइम जो पीसीबी चेयरमैन है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वहां पर कि जिस तरह से लॉबी की जाए, बाकी बोर्ड को अपने साथ में। सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से बड़ी अच्छी बातें इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, और इस चैंपियंस ट्रॉफी की कितनी हाइप है, लोगों में कितनी खुशी है पूरे पाकिस्तान में, वो एक तरफ मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये ऐसी खुशी कि पाकिस्तान क्यों होस्ट कर रहा है। और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वाली उन्होंने बातें की हैं, बड़ी मेच्योरिटी वाली बातें की हैं कि बीसीसीआई को कन्विंस कर सके, कोई ऐसी बात ना कर सके। और हमारे मीडिया ने भी बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से भी ऐसी बातें होनी चाहिए। आप वो बातें ना करें, आप रियलिटी दिखाएं। आप पूरा इंडियन मीडिया, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स को कवर करने वाले हैं, क्रिकेट को कवर करने वाले हैं, और पंडित जितने हैं इंडिया के क्रिकेट के, वो सारे पाकिस्तान से होके गए हैं, खेल के भी गए हैं, मीडिया भी देख के गया है। इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। इंग्लैंड कहता है आप आईपीएल खेलोगे, पीएसएल और कोई दूसरी लीग प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। समर में सारी के सारी डोमेस्टिक को जिसको कहता है ना फॉलो अप करेंगे। हुआ क्या आपको बताते हैं जी। दी ईसीबी, England Cricket Board, has restricted English players for joining the PSL and other franchise leagues during the domestic summer, while allowing IPL participation. NOC won't be granted for leagues clashing with tournaments like the Vitality Blast, 100, White Ball only contracts players और साथ ही साथ काउंटी चैंपियनशिप। समझ आई आपको। अब पीएसएल की टाइमिंग के दौरान के अंदर काउंटी की चैंपियनशिप भी होनी है, जिसके अंदर काफी सारे प्लेयर शामिल होंगे क्योंकि वो खेलते हैं। तो मसला ये हो गया कि उन्होंने कहा है कि आप आईपीएल में जो बिके वो तो जाएंगे आईपीएल खेलने, लेकिन जो दूसरे प्लेयर होंगे वो खेलेंगे। पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोला कि हम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे, स्टेडियम्स हमारे बन रहे हैं और सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं होगा, हर तरीके से चीजें वेल सॉल्व होंगी, वेल सेटल चीजें। मैं आपको एक चीज बताता हूं इधर मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी साहब ने बोला हुआ था कि जी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के अंदर स्टेडियम बन जाएंगे। अब मोहसिन नकवी ने यह बात की कि 15 से 31 के दरमियान कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, स्टेडियम्स नहीं बनेंगे, कंस्ट्रक्शन फिनिशिंग वाला काम बाद में होगा। 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, 19 को चैंपियंस ट्रॉफी है, एक महीना आप लगाओगे फिनिशिंग पे और मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। सही है, मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये मुझे थोड़ी सी बात समझ नहीं आ रही। फिर मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की कि हम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे। आप बाकी बोर्ड से भी पूछ लो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।